शब बरात यानी निस्फ शाबान की शब। शब का मतलब है रात और बरात से मुराद है आजादी, रिहाई। किसकी आजादी और किस चीज से आजादी? हदीस मुबारका में इस रात के बहुत सारे फजाइल आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निस्फ शाबान की शब यानी 15 शाबानुल मुअज्जम की रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मेरे उम्मतियों को यानी अपने ईमान वाले बंदे बंदियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन मायशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ शाबान की शब यानी शबे बरात में अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर अपनी खास तजल्ली फरमाता है और इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। फरमाया गया कि अरब की सरजमीन पर एक कबीला था जिस कबीले का नाम था कबीले बनु कल्ब, और इस कबीले बनु कल्ब का पेशा था भेड़ और बकरियां पालना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की मिसाल देते हुए फरमाया कि कबीले बनु कल्ब के पास जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को इस रात जहन्नम से आजाद फरमा देता है। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान की पलकों में कितने बाल हैं, एक इंसान की भवों में कितने बाल हैं, एक इंसान की मूंछों और दाढ़ी में कितने बाल हैं। अगर वो शुमार करना चाहे तो उसका शुमार नहीं कर सकता है। जब एक इंसान अपने ही चेहरे पर मौजूद चंद बालों को गिन नहीं सकता, अपने सर के बालों को गिन नहीं सकता, तो आप बताएं कि वो बकरी जिसका पूरा का पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ हो, उस बकरी के बालों का शुमार कौन कर सकता है? और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी नहीं फरमाया बल्कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, यानी जो बकरियों का पूरा रेवड़ है, बकरियों का पूरा झुंड है, उनके जिस्म में जितने बाल हैं उन बालों के बराबर अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत पर यह बात वाज़े कर दी कि जैसे तुम कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों का शुमार नहीं कर सकते, इसी तरह इस रात अल्लाह अपने कितने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है तुम इसका भी शुमार नहीं कर सकते हो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात सूफिया इकराम ने और मुफस्सिरीन ने लिखी। वो लिखते हैं कि इस रात अल्लाह तबारक ताला जहन्नम से किसे आजाद करता है? आबिदो जाहिदों को, क्या मुत्तकियों को, परहेजगारों को, खौफे खुदा में रोने वालों को, शब बेदारों को, तहज्जुद गुजारों को? आखिर क्या अल्लाह इस रात औलिया सूफिया की बख्शिश करता है? तो फरमाते नहीं, बल्कि वो लोग जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, यानी साल भर जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जिन कामों से शरीयत ने मना किया वो काम करते रहे और अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक शब में ऐसे जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप सोचें, इस रात जब अल्लाह तबारक ताला अनगिनत लोगों को जहन्नम से आजाद करता है, अगर ऐसे में भी कुछ बंदे महरूम रह जाएं और वो जन्नत हासिल ना कर सके, जहन्नम से निजात का परवाना हासिल ना कर सके, तो उनसे बड़ा कम नसीब कौन होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह अनगिनत लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस रात साइड लाइन कर दिया जाता है, यानी वो महरूम रहते हैं, उनकी